4 सीटों के ऊपर उपचुनाव है। 20 तारीख को इसके मतदान होने हैं और 23 को नतीजे आने हैं, लेकिन 20 तारीख को क्या कुछ ही दिन रह चुके हैं। वैसे में चौन प्रचार सभी पार्टी की तरफ से जोरों पर है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस इस समय लगातार जो है सुर्खियों में बनी हुई है। और हालांकि पार्टियां सभी हैं कि लगातार प्रचार हो रहा है, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी किसी से छुपी नहीं है। विधानसभा चुनाव के नतीजे आप लोगों ने देखे हरियाणा के किस तरीके के रहे। एक बड़ा कारण गुटबाजी भी जो है इसमें देखने को मिला था। और पंजाब के भी नतीजे विधानसभा के आपने देखे थे। हालांकि लोकसभा में जो है इस बार अच्छी सीटें जो हैं वो कांग्रेस के तहत खेमे में आई थी। 13 में से 7 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। अब ऐसे में ये 4 सीटों के ऊपर भी कांग्रेस बिल्कुल जोर लगा रही है और दावा कर रही है कि इन 4 सीटों के ऊपर भी इस बार जीत जो है हासिल करेंगे। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे दलबीर गोल्डी की। दलबीर गोल्डी वो नाम है जो लंबे समय तक कांग्रेस में रहा, लेकिन जब उसको टिकट नहीं मिली विधानसभा चुनाव में तो उसने अपनी नाराजगी जाहिर की और वो पार्टी से दूरी बना के रखी। लेकिन अभी हाल ही में जो है दलबीर गोल्डी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उसने आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। लेकिन उसको उम्मीद थी कि बरनाला से उसको जो टिकट मिलेगी, लेकिन टिकट ना मिलने के चलते दलबीर गोल्डी में नाराजगी जो है साफ देखने को मिली। और हाल ही में दलबीर गोल्डी की तरफ से एक बयान भी आया और उसने कहा कि वो इस समय 2 सीटों के ऊपर जो है प्रचार कर रहे हैं। उसने राजा वड़िंग और प्रगट सिंह का जो जिक्र किया था कि उनकी तरफ से कहा गया है और ये 2 सीटें बड़ी अहम हैं और जो है उसी के अपने खास जो है इस सीटों पे खड़े, चाहे वो गिद्धड़वा सीट की बात की जाए, अमृता वड़िंग की बात की जाए, चाहे फिर बनाला सीट की बात की जाए। अब ऐसे में प्रताप सिंह बाजवा जो एक अलग ही सुर में चल रहे हैं, उनकी तरफ से एक बयान जो है, एक ट्वीट जो किया गया है, उन्होंने दलबीर गोल्डी का नाम ना लेते हुए साफ तौर पे कहा है कि चाहे कोई भी प्रचार कर ले इस पार्टी में आकर, लेकिन मर्जी तो जो है वो प्रताप सिंह बाजवा की चले, क्योंकि वो बड़े हाई कमान जो पावर है वो रखते हैं इस समय। एक तरह कहा जा सकता है जहां राजा वड़िंग और प्रगट सिंह जो है दलबीर गोल्डी को लगातार प्रचार में शामिल कर रहे हैं। दलबीर गोल्डी खुद ये बोलते नजर आए कि उनकी तरफ से प्रचार के लिए कहा गया, लेकिन प्रताप सिंह बाजवा डे 1 से इसका विरोध जो है वो लगातार कर रहे हैं कि दलबीर गोल्डी को अब दोबारा से पार्टी में वो जगह नहीं दी जाएगी, क्योंकि जो पार्टी छोड़ के चला गया दोबारा उसका पार्टी में नहीं रखा जाएगा। लगातार वो ये कहते नजर आए। जहां इस चीज का जिक्र जो किया गया है वो रवनीत बिट्टू ने एक ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने बाकायदा रवनीत बिट्टू ने ट्वीट किया और ट्वीट के ऊपर उसने ये लिखा कि शाबाश बाजवा जी। और जैसे ही लोकसभा अगर विधानसभा इन 4 सीटों के उपचुनावों की बात की जाए तो रवनीत बिट्टू ने भी सुर्खियां खूब बटोरी हुई हैं। लगातार वो हर पार्टी के ऊपर तंज कस रहे हैं, लगातार वो बयानबाजियां कर रहे हैं। चाहे सत्ता में सरकार है उसके खिलाफ की बात की जाए, चाहे कांग्रेस के साथ सीधी टकराव जो है, टकराव में इस समय रवनीत बिट्टू है। कारण क्या है? वो कांग्रेस छोड़ के लोकसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा का जो दामन संभाला था। वैसे में वो जो प्रचार है इस समय वो गिद्धड़वा में मनप्रीत बादल के लिए लगातार कर रहे हैं और उन्होंने खुद कहा था कि वो जब तक यहाँ रहेंगे, जब तक जो हैं ये लोकसभा विधानसभा की 4 सीटों के मतदान नहीं हो जाते हैं। अब ऐसे में रवनीत बिट्टू ने ट्वीट करते हुए तंज जरूर कसा है कांग्रेस के ऊपर कि किस तरीके से कांग्रेस में ही कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो आमतौर पे नजर आते हैं। और ये जो अलग अलग खेमा नजर आ रहा है, इससे भी कहीं ना कहीं ये साफ नजर आता है कि जो कांग्रेस की गुटबाजी है वो इस बार भी उसी तरीके से है जो कभी भी दूर नहीं हो पाती है। बेशक कांग्रेस से ये कहते हैं कि हर प्लेटफॉर्म पे हर किसी को अपनी बात रखने का जो मौका होता है रख सकते हैं, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से लगातार ये अलग अलग बयानबाजियां करती हैं और अपना अपना दम ठोकती हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस की गुटबाजी सामने जरूर निकल के आती है। अब आने वाले समय में क्या दलबीर गोल्डी को लेकर पार्टी में आपसी में झड़प हो सकती है? क्या दलबीर गोल्डी पार्टी में, क्योंकि दलबीर गोल्डी लगातार तो ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है प्रताप सिंह बाजवा का ये बयान आ जाना, वहीं गोल्डी का ये कहना, और गोल्डी को हालांकि अभी खुद भी वो ये कहते नजर आए कि जो 2027 से विधानसभा चुनाव पंजाब में होने हैं, क्या दलबीर गोल्डी कांग्रेस से ही लड़ेंगे? इस चीज़ के लिए वो बिल्कुल श्योर नहीं है, वो भी इस चीज़ को लेकर कश्मकश में है। लेकिन देखना बड़ा अहम रहेगा कि आने वाले दिनों में जब ये 4 सीटों के उपचुनाव के नतीजे आ जाते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं, दलबीर गोल्डी क्या कांग्रेस में अगर आते हैं तो किस तरीके की गुटबाजी होती है और क्या होता है। और इस बारे हमने एक बार जो है बात करने के लिए प्रगट सिंह से भी सवाल, लेकिन प्रगट सिंह कहीं ना कहीं इस बात को वे जवाब ना देते हुए ज़रूर नजर आए थे। लेकिन अब क्या रहने वाला है दलबीर गोल्डी का, वो देखना बड़ा अहम रहेगा। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।